सिंधु पुनिबंधु विषु दिनमलिन सकलं सियमुख समता पावै किमि चंदुबापुरोरंग घटाई बढ़ाई बिरहीन दुखदाई घसाई राहु निज संधि पाई कोक शोक प्रद पंकज द्रोही एव गुण बहुत चंद्रमा तोही। पूर्व दिशा में उदित हुए चंद्रमा को देखकर भगवान श्री राम जी सीता जी के मुख के समान चंद्रमा को देख करके बहुत सुख हुए और मन विचार करने लगे कि सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। फिर विचार करने लगे कि सीता जी के मुख की उपमा चंद्रमा से कैसे हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा का जन्म समुद्र से हुआ है जो कि खारा है, और जो विष है वह भी चंद्रमा से उत्पन्न हुआ। तो विष और चंद्रमा दोनों भाई हैं। जिसका भाई जहर हो वह कैसे निष्कलंक हो सकता है। दूसरा, दिन में चंद्रमा निस्तेज रहते हैं और कलंकी भी हैं, दाग युक्त भी हैं। तो बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। चंद्रमा को देखकर विरहिणी स्त्रियों को दुख होता है और राहु अपनी संधि में चंद्रमा को ग्रस लेता है ग्रहण के द्वारा। चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी कमलों को मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में तो बहुत सा गुण है, पर सीता जी में ये सब तो नहीं है। वैदेही मुख पटतर दीन होई दोष बड़ अनुचित कीन सियमुख छवि विदोष ब्याज बखानी गोर पाही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की उपमा चंद्रमा से करने पर बड़ा अनुचित होगा और इसका दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान करके भगवान श्री राम लक्ष्मण गुरु जी के पास आए। कर मुनि चरण सरोज प्रणामा आय सुपाई किन विश्राम विगत निसार घोनायक जागे बंधु बिलो की कहन ऐसे लागे। रात्रि आ गई है ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी गुरु के पास आए। गुरु के चरणों कमलों में प्रणाम किया और आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे हैं। ओ अरुण अवलोक हुताता पंकज कोक लोक सुखदाता बोले लखन जोर जुग पानी प्रभो प्रभाव सूचक मृदुबानी। रात बीत गई, सवेरा हुआ और लक्ष्मण जी को देख करके श्री रामचंद्र जी कहते हैं, तात उठो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार सुख देने वाले भगवान सूर्य उदय हो गए हैं। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर
प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, अरुणोदया सकुचे कुमुद उडगन ज्योति मणि, जिमि तुम्हार आगमन सुनि भये नृपति बलहीन। लक्ष्मण जी प्रभु की तरफ मुड़ करके बोलते हैं, सूर्योदय हो गया है और कुमुदिनियाँ सुखजा गई हैं, तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया है। इसी प्रकार आपका आना सुन करके सब राजा बलीन हो गए हैं। नृप सब नखता कराहीं उजियारी, टारी न सकहीं चापतम भारी, कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निशा अवसाना। भैया सब राजा तारों के समान उजाला करने वाले हैं, यानी मंद प्रकाश वाले हैं, और वे धनुष रूपी महान अंधकार का नाश करने में समर्थ नहीं हैं। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और अनेकों प्रकार के पक्षी हर्षित हो जाते हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई हैं टूटे धनुष सुखारे, ओयवो भानु बिनु समतम नासा, दुरे नखत जगते जो प्रकाशा। वैसे ही प्रभु आपके सब भक्त धनुष के टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम के अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया, तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य भगवान ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने, नित्य क्रिया करे गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाई। लक्ष्मण जी की बात सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान किया और नित्य कर्म करके वह गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए, जनक विनय तिन आए सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। सतानंद जी ने आकर जनक जी की विनती विश्वामित्र जी को सुनाई और विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर के दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को बुलवाया। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुर पहि जाय, चलहु तात मुनि कहु तब, पठवा जनक बुलाय। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र के पास जाकर के बैठ गए। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। जय श्री राम।